हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग नहाने धोने के बाद से है, मतलब कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे से स्टार्ट है यहाँ से। और आजकल मेरे दोनों ही चैनल पे ब्लॉग जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे सेम ड्रेस है, सेम साड़ी है, तो आप ये मत समझ लेना कि सेम ही ब्लॉग है। ब्लॉग अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि ये नहाने के बाद से यहाँ से ब्लॉग है, यानी 11 बजे के बाद से है या 12 बजे के बाद से मान लो है, तो अभी से दोपहर से लेकर के रात तक का ये ब्लॉग होगा। और जो इससे पहले वाला ब्लॉग होगा वो मॉर्निंग से लेकर के 11 बजे तक का होगा। तो मैं दोनों चैनल पे डालती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि दोनों पे अलग अलग ही डालती हूँ। हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता होगा। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैं ये थोड़ा सा समझ पा रही हूँ कि दोनों चैनल पे मैं डाली हूँ, एक ही साड़ी में लग रहा है, तो लोगों को कहीं लगता होगा कि सेम ही है। एक वाला देख लेते होंगे तो दूसरा नहीं देखते होंगे, जिसकी वजह से जो जिस पे मैं पहले वीडियो डाली हूँ उस पर अच्छा व्यू है, और जो पुराने चैनल पे बाद में डाली हूँ उस पर अच्छा व्यू नहीं आया। तो शायद लोग यही सोच के नहीं देखते होंगे कि मैंने तो देख लिया। तो बस वही है। लेकिन मैं एक दिन में 2 ब्लॉग बनाती भी हूँ और 2 डालती भी हूँ। तो यहाँ से मैं नहा धो करके आ गई हूँ नीचे में, और यहाँ पूजा करने आ गई हूँ सबसे पहले। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, यहाँ पूजा करने के बाद फिर ऊपर पूजा करने जाती हूँ, फिर मेरा खाना पीना होता है। और ऐसे ही जब जब मैं कुछ काम करती हूँ तब शूट करती हूँ। अब जैसे यहाँ से जाने के बाद पूजा करने के बाद थोड़ा सा बाबू को संभालना होता है या फिर खाना खाना होता है, तो उन सब चीज़ों को मैं कभी कभी नहीं लेती हूँ। तो अब आ गई मैं नीचे ऊपर और जा रही हूँ इससे भी ऊपर। तो ऊपर में मैं अब आ गई ऊपर में छत पे, और यहाँ पे है तुलसी जी और 1-2 फ्लावर का पेड़ जो मैंने लगाया है। भगवान करे वो अच्छे से वो हो जाए, मतलब लग जाए और मतलब खिलने लगे। सामने आपको दिख रहा होगा 2 बाल्टी में है, बाद में मैं गमला में कर दूंगी। कहीं हो सकता है अभी तक गमला आया नहीं, और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरे देवर है वो भी जॉब करते हैं, तो वो भी ऑफिस चले जाते हैं मॉर्निंग में ही, और मेरे ससुर जी है वो भी ऑफिस चले जाते हैं, और दोनों शाम में एकदम आते हैं। तो इतना टाइम नहीं मिलता उन लोगों को कि ये सब कर सके। तो इस वजह से जैसे तैसे मैंने करवा दिया, मतलब मम्मी जी लगा दी है। तो बस खिलने लगेगा फूल तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी में जल दे रही हूँ, और तुलसी के पास शिवलिंग रखा हुआ है। ये शिवलिंग मेरे मंदिर में रखा हुआ था, तो मुझे हल्का फुल्का जहाँ से जानकारी है, मुझे पता था कि मंदिर में घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी थोड़ा सा भी जानकारी होगा इस बारे में तो आप बताइएगा ज़रूर कि मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं क्या। तो मम्मी जी ने यहाँ पे रख दिया, मतलब तुलसी जी के पास। मैं बोली कि हाँ यहाँ रख सकते हैं, तो वहाँ पे शिवलिंग को भी जल दे देते हैं, तुलसी जी को भी और सूर्यदेव को भी। अब आ गई नीचे, तो मैं खाना पीना खाई, बाबू को देखी, उसको सुलाई, और ये सब कर वर के अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े डालने के लिए। और टाइम आजकल कहाँ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कब सुबह हुआ और कब दोपहर, और दोपहर के बाद कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ना कुछ कुछ काम सोचूंगी कि चलो खाने के बाद बाबू को सुलाने के बाद ये कर लेंगे, और वो होता है कि खाने के बाद बाबू को जो मैं सुलाती हूँ उस बीच में ही शाम हो जाता है। जैसे दोपहर उसी में निकल जाता है। अब कैसे आधा घंटा लगता है या 2 घंटा ये भी मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं सुलाने आती हूँ बाबू को, और थोड़ा सा वही अपना वीडियो एडिट वगैरह थोड़ा बहुत देखती हूँ। इसके बाद रूम से निकलती हूँ तो देखती हूँ कि अब तो मतलब कपड़ा वपड़ा डालने वाला टाइम नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल आज है, देख सकते हैं खिड़की से भी धूप आ रहा है दोनों तरफ से। तो जैसे ही मैं जा रही थी कपड़ा लेके, बाबू का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। मैं सुला करके जा रही थी लेकिन ये उठ गया, तो ये मैं बाबू को ले ली। और ये कपड़ा मम्मी जी लेके चलेंगी छत पे। मेरी ननद है जो कि नीचे जा रही है मीठी के साथ, तो यहाँ पे मम्मी जी ही ले जा रही है छत पे। और ये काम मम्मी ही करती हैं ज़्यादातर। मैं तो ऐसे ही कभी कभी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मम्मी मतलब अपने बहू को ऊपर आने के लिए ज़्यादा मतलब मना नहीं करती है, लेकिन काम वाम के लिए आए ऐसा कुछ नहीं कहती है कि यहाँ कपड़ा ले आओ या फिर कपड़ा डाल आओ। ये सब मतलब वो खुद ही करती हैं, और अगर मैं ना ही करूँ तभी वो खुश रहती है, ऐसा ही है। लेकिन अब फिर भी मेरा आया हुआ हो गया 5 से 6 साल हो गया, तो मैं थोड़ा ये हो गई। लेकिन ऐसा होता है कि जो नई बहू आई हुई रहती है वो बिल्कुल नहीं जाती है, तो मतलब सही रहता है। तो फिर भी जैसे कि अब की जो भी बहू है वो तो फिर भी जाती है छत पे। और फिर देखो जैसे कि होता है ना कि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं इतना ज़्यादा छत पे नहीं जाती थी, बहुत ही कम जाती थी। जैसे बहुत ठंड लग रही है और धूप में बैठने का मन है तो एकदम झुक झुक कर जाती थी, दुपट्टा लेकर सर पे, और या फिर साड़ी पहनी हो तो लेकर जाती थी डर डर के, ऐसा करके।
लेकिन फिर बाद में वो सास भी चेंज थोड़ा बहुत हो जाती है, हो सकता है एक्सपीरियंस हो जाता होगा या फिर मन नहीं करता होगा इतना कुछ बोलने का, या फिर पता नहीं क्या। जब 4 5 6 साल बाद जब दूसरी बहू आती है तो वो थोड़ा जल्दी ही जाने लगती है छत वत पे भी, और फिर उनका भी मन बदल गया रहता है, सास लोग का भी मन बदल गया, वो भी उतना ज़्यादा नहीं बोलती जितना फर्स्ट बहू में उनका मन रहता है कि ये ना जाए ऊपर, और मतलब थोड़ा अच्छे से रहे, थोड़ा मतलब साड़ी वाड़ी लेके ढक के रहे, मतलब घूंघट लेके रहे, जितना मतलब फर्स्ट बहू को उनका मन रहता है ये सब करवाने का, उतना फिर उनका मन नहीं रह जाता है सेकंड बहू से भी करवाने का शायद, और सेकंड बहू जाने लगती है। इसी वजह से मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो देख लेती हूँ कहीं कहीं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि जैसे फर्स्ट बहू अपना दुख बयां करती रहती है कि जो हमारे टाइम में मैं ऐसा ड्रेस पहनती थी, मैं यहाँ नहीं जाती थी, और जेठानी ये कर रही है, वहाँ जा रही है, ऐसा करके। मतलब लोग जो बनाते वीडियो, हो सकता है कुछ रिलेटेबल ही रहता होगा किसी किसी के साथ, और थोड़ा बहुत होता भी है। अब इसको मैं निगेटिव में नहीं बोल रही, पॉजिटिव में भी बोल रही हूँ। हो सकता है कि फर्स्ट में लोगों का मन मतलब अलग रहता होगा, सास लोगों का भी मन अलग रहता होगा, उनका मतलब शौक़ अलग रहता होगा, और फिर मन भी अलग रहता होगा कि हाँ हमारी बहू आएगी तो ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। और जब फर्स्ट बहू के साथ रहते रहते 4 5 साल गुजार लेती है, तो सेकंड बहू के टाइम में शायद वैसा मन नहीं रहता होगा कि हाँ इसको मैं ऐसे करूँ, वैसे रहता भी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा जल्दी ये वो चीज़ें करने लगती है। जैसे कि फर्स्ट बहू जो चीज़ें आने के 6 महीने या साल भर बाद जो चीज़ें करती है, वो सेकंड बहू आने के 1 2 महीना बाद भी करने लगती है, ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे हम सास बहू कपड़े डाल रहे हैं, और कपड़े बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग है भी तो कितने लोग ना, अब जैसे दोनों बच्चे का ही कपड़ा कितना हो जाता है, दिन भर में 2 2 3 3 कपड़ा बाबू ही चेंज कर लेता है। और अगर जिस दिन डायपर 1 2 बार नहीं पहना है, उस दिन तो और इसका डायपर पहनाते पता नहीं कितना बार सूसू करता है, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर जितना देर डायपर नहीं पहनाते उतना ही देर में 4 5 पैंट ये गीला कर लेता है। तो इस तरह से ज़्यादा कपड़ा हो ही जाता है। और फिर हम लोगों का भी, जैसे वॉशिंग मशीन आपके पास होता है ना, तो आप हाथ से कपड़ा धोना भूल ही जाते हो। जो भी जैसे 4 लोग हैं, चारों लोग खोले हुए जो कपड़े होते हैं नहाने से पहले, वो वॉशिंग मशीन में ही धुलता है। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे, और यहाँ पे मेरी ननद साहिबा, ननद रानी बनाई है चाय सबके लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से कभी कि मतलब ससुराल में अगर ननद हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी अगर नहीं होती तो मैं छत पर से आती तो मैं ही बनाती चाय, लेकिन इस टाइम मुझे मन था कि किसी का बनाया हुआ चाय पी लूँ, या फिर किसी का बनाया हुआ सब्जी खा लूँ, ऐसा कभी कभी मन होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऑप्शन है, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो पॉसिबल कैसे हो सकता है। जैसे अभी मेरी ननद है तो मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूँगी अच्छा ये सब्ज़ी आप बना लो, अगर मन करेगा तो मैं बोल सकती हूँ, वो बना देंगी। लेकिन अगर रहेंगी ही नहीं तो मैं कैसे बोलूँगी, और मन का बात मन में ही रह जाएगा। ये चीज़ें होता है वहाँ, जब हम बाहर में निकले फैमिली में रहते हैं वहाँ पे मन करता है कि आज मतलब रोज़ रोज़ मतलब 365 दिन आप खुद ही अपने हाथ से सब्ज़ी चाहे कुछ भी बना के खाते हो, तो कभी कभी मन करता है कि महीने में 2 महीने में ना किसी और के हाथ का बना के खाओ। हाँ ऑप्शन है, चलो रेस्टोरेंट चले जाता है ये वो, लेकिन घर का बात अलग होता है कि घर में कोई और बना रहा है तो खाएं। तो ये जॉइंट फैमिली में ही हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली में तो नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे बगल मेरी एक जेठानी है, उनकी बेटी आ गई है, तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ। और ऐसे ही मतलब जैसे मैं और मेरी ननद रहती है ना, तो कोई किसी भी बात में ना मजाक जैसा बन ही जाता है, थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं। मतलब आप कभी भी साथ में देखोगे तो मतलब किसी भी बात में वो हो जाता है। फिर आई है मेरे बगल में एक ननद है मेरी वो, और मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से आई, इसी वजह से तुरंत ही चली गई हैं, नहीं तो थोड़ा देर बैठती, बट कुछ प्रॉब्लम था मतलब मेजर। जैसे कि बाबू है ना, एक मेरी जेठानी का बाबू बेटा है, वो भी ज़्यादा नहीं 6 7 साल के बीच का ही है, उसका हाथ टूट गया स्कूल में, किसी ने गिराया या फिर कैसे गिर गए या फिर क्या हुआ तो उनका हाथ टूट गया। तो इसी वजह से वो लोग बाहर गए हुए थे, और वो बच्ची जो आ गई थी ना, उनको लगा पता नहीं कहाँ चली गई, उनको ढूंढते ढूंढते ये लोग आ गए थे, तो फिर वो तो चली गई। और ये मेरे एक देवर जी लगते हैं, तो हाँ ये इनसे मैं बात करने लगी, फिर बोली कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर। मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ थोड़ी देर, लेकिन कोई भी आते हैं ना तो उनको थोड़ा बैठाने के मतलब बैठने के लिए बोलते हैं कि बैठ
बैठ जाइए, बट अगर वो नहीं बैठते हैं, उनको काम होता है तो वो चले जाते हैं। तो जैसे मैं वो ननद जो लग रही थी वो तो चली गई हैं, लेकिन इनको इनके पास थोड़ी ना कोई काम होगा, वैसे भी घर पे जो लड़के रहते हैं। तो वही थोड़ा देर बैठ गए, मैं मतलब ऐसा कुछ बोल ही दी कि क्या बात है, क्यों खड़े हैं, तो वो बैठ गए। और उसके बाद फिर इनसे ही बात होने लगी और ये कुछ ऐसा बात बोल रहे थे जिसमें मतलब ऐसा मैं रिएक्ट कर रही हूँ ना, जैसे बिलीव नहीं कर रही हूँ ऐसा करके और मजाक करके। और फिर लगे ये अपना आप बीती कहानी सुनाने, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सुनने में। और मेरी ननद भी बार बार मुझे ऐसे मतलब थोड़ा वो भी चुटकी ले रही है, और बार बार मुझे, हम दोनों का कुछ रहेगा ना तो मतलब मेरा हाथ ऐसे करके दबाएगी, मतलब अगले आदमी को पता भी ना चले, थोड़ा मजाक के मूड में थी और हम लोग भी। तो आज का दिन ऐसा ही बीत। और इसके बाद दूसरे चैनल पे जो ब्लॉग जाएगा उसमें यही सारी हो सकता है, बट सेम ये ब्लॉग नहीं होगा, नेक्स्ट अलग ब्लॉग होगा, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।